वाच्य जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। ऐसी महत्वपूर्ण कक्षा में जहाँ बोलने के विषय की बात होगी, जहाँ आपकी चर्चा होगी, जहाँ हमारे क्रियाकलाप की चर्चा होगी, जहाँ हम ये मानेंगे कि आप सचमुच स्वस्थ हैं, जहाँ हम ये मानेंगे कि आप सचमुच मस्त हैं, ऐसी महत्वपूर्ण कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप बहुत ही मनोवेग से तैयारी कर रहे हैं, आपको एक नई टॉपिक के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ और ये सफल प्रयास होगा कि आपको इस टॉपिक से जोड़ पाऊँ और ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई और आप इससे बहुत ही अच्छे ढंग से रूबरू हैं और मुझे पता है कि आपने इसका प्रत्युत्तर भी सही किया ही था एग्जामों में। आपने ये बात सही बोला था कि मुझसे सहा नहीं जाता और आपने भाववाच्य ही लगाया था। आप ये सोच रहे होंगे सर मैं इस वाच्य के बारे में भली भांति परिचित हूं, मुझे भी विश्वास आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन मैं कुछ आपको अद्भुत देने वाला हूं, मैं आपको कुछ नई बातें बताने वाला हूं, कुछ अलग तरीका देने वाला हूं कि जहां आपको एग्जामिनर इसी वाच्य में भी रोक सकता है। हो सकता है उसने वाच्य के अभी सहज पहलू को टच किया है, हो सकता है वो किसी दिन वाच्य के कुछ टफ पहलू को टच कर दे, क्योंकि आपने ट्रिक सजोया है अपने दिमाग में। आपने ये सोचा होगा कि नहीं जाता, जो असमर्थता है, जो नहीं हो सकता है, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, ये सारे वाच्य भाववाच्य में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। बने रहें हमारे साथ, जुड़े पूरे मनोवेग से वाच्य के इस महत्वपूर्ण कक्षा में, जहां मैंने कहा कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ, लीजिए पहली बात ही यहीं से प्रश्न चालू हो गया। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, बोलने का विषय। क्रिया का रूप परिवर्तन जिस पर निर्भर है वही वाच्य है। क्रिया का रूप परिवर्तन जिसके माध्यम से होता है, क्रिया का रूप जिसके माध्यम से बदल जाए, क्रिया जिसके अनुसार बदल जाती है, वही वाच्य होता है। क्लियर है ना? तो ध्यान देना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्रिया का रूप परिवर्तन, क्रिया का रूप परिवर्तन जिस पर निर्भर हो, जिस पर निर्भर हो वो क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। तो हो सकता है क्रिया का रूप परिवर्तन कर्ता पर निर्भर हो। क्लियर है बात ना? क्रिया का रूप परिवर्तन हो सकता है किस पर निर्भर हो? कर्ता पर। हो सकता है किस पर निर्भर हो? कर्म पर। हो सकता है किसी पर निर्भर ना हो, किसी पर नहीं। ये तीन बातें हो सकती है ना? हो सकता है जो क्रिया है उसका रूप परिवर्तन कर्ता के अनुसार होता हो सकता है क्रिया का रूप परिवर्तन कर्म के अनुसार होता है, हो सकता है कि क्रिया का रूप परिवर्तन इन दोनों के माध्यम से ही नहीं होता है, तो किसी पर नहीं है निर्भर, है कि नहीं? इस तरीके का जो ये आंकड़ा हमने आपको देने का प्रयास किया है, तो ध्यान देना, अगर कर्ता पर निर्भर है तो इसे कहा जाएगा कृतवाच्य, और अगर कर्म पर निर्भर है तो इसे कहा जाएगा कर्मवाच्य, और अगर किसी पर निर्भर नहीं है तो इसे कहा जाएगा भाववाच्य। यानी इस माध्यम से हम इस बात को जान पाए हैं कि वाच्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। क्लियर है ना? वाच्य कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। क्रिया का रूप परिवर्तन होगा कर्ता के अनुसार तो कृतवाच्य कह लीजिएगा। तो एक एक करके बारी बारी से हम क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। कृतवाच्य की, कृतवाच्य में क्या होगा? जब क्रिया का जो रूप परिवर्तन है वो कर्ता के अनुसार हो। समझते रहिएगा, जब क्रिया का रूप परिवर्तन किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार। जब क्रिया का रूप परिवर्तन कर्ता के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो, क्रिया का रूप परिवर्तन कर्ता के अनुसार हो, ठीक, तो उसे हम कृतवाच्य कहेंगे। ये आपकी हैंडराइटिंग में आपके नोटबुक पे हो गया होगा। अब ध्यान दें, जैसे, जैसे का मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, और अभी हमने बात किया ये वह एक पुल्लिंग है, यानी एक पुरुष है, तो पढ़ता है ना? अब जरा ध्यान दो, अगर मैं इसी वह को बदल दूं, इसके स्थान पर किसी स्त्री को ला दूं, किसी महिला को लाऊं, यानी इसी वह को रीता लिख दूं, तो रीता किताब पढ़ता है कि पढ़ती है? इसका मतलब यहां अब हो जाएगा पढ़ती है। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा।
दूसरा देख लीजिए, जैसे मैंने कहा सोहन क्रिकेट खेलता है, सोहन क्रिकेट खेलता है, तो सोहन के अनुसार ये क्रिया है कि नहीं है, क्योंकि सोहन पुल्लिंग है और इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग है। चेक करना हुआ और भी आसान कैसे, सोहन को हटा के मीरा को लाइए, मीरा क्रिकेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खेलती है ये तो चेंज हो गया। इसका मतलब हम सिद्ध कर चुके हैं कि संबंधित क्रिया इसी कर्ता के अनुसार बदल रही है ना, संबंधित क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है। अतः दिए गए वाक्यों में कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो आपका जवाब बन जाएगा कृतवाच्य। कोई डाउट यहाँ पर नहीं ना। चेक करना आसान है, केवल कर्ता को बदल करके चेक करके देख लो, अगर ऐसा हो गया तो हो गया, है ना। क्लियर बात। अब जरा ध्यान दें, पहला नियम तो यही कहता है कि कृतवाच्य वहां हो जाएगा। कुछ और बातें, कुछ और चीजें मैं आपको पॉइंट वाइज देने का प्रयास करूं। देखना, परसर्ग रहित, परसर्ग समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमारी हिंदी की प्ले स्टोर में जाइए, आप जो हिंदी की प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं वहां जहां लिखा है हिंदी भाई अमित सर, वहां आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर एक चैप्टर आपको मिलेगा कारक का, कारक पार्ट 1 का पहला सीरीज देखिए। हमने वहां परसर्ग के बारे में बताया हुआ है। परसर्ग किसे कहते हैं? कारक चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है। परसर्ग रहित का मतलब ऐसे वाक्य जिसमें परसर्ग आपको दिखाई ना दे, ध्यान देना, परसर्ग दिखाई ना दे। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, मैं जाता हूं, आप स्कूल जाते हैं, वह दिन भर खाती है, दिन भर खाती है। आप जरा बताना, क्या किसी वाक्य में परसर्ग का प्रयोग किया गया है? परसर्ग है, अप्रत्यक्ष है। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि परसर्ग रहित का मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी वाक्य में कहीं भी इस तरीके का चिन्ह नहीं मिला है हमें। आ रही बात समझ में? इन्हीं को परसर्ग कहते हैं। क्या ये कहीं आपको प्रदर्शित हो रहे हैं? नहीं। अगर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो ध्यान ये दीजिएगा कि ये सब कृतवाच्य के उदाहरण बन जाएंगे, है ना। अलग से जानकारी, अलग तरीके की जानकारी अपने साथ शामिल करें। मैं चाहता तो यही क्लियर कर चुका हूं, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू ये इसलिए दे रहा हूं जिससे आप आगामी कभी भी किसी भी सूरत हाल में आपको कोई फंसा ना सके। ऐसे उद्देश्य के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं और ये हमारा प्रयास आपके लिए है। तो 2 स्टार हो गया। आप अब तीसरा स्टार बनाइएगा और तीसरे स्टार में कुछ इस तरीके की बातें हो जाएंगी कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी, इसकी बात कर चुके, परसर्ग रहित होगा, इसकी बात हम लोग कर चुके, है ना। अब जरा ध्यान दें, और अगला जो स्टार है हमारा है कर्ता के साथ, उस पर भी बात हुई है। आपको मैंने काल पढ़ाया होगा, आप वो भी सीरीज जाके देख सकते हैं, काल पढ़ाया होगा, सारी बातें हो चुकी हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि क्रमबद्ध तरीका होगा तो आपको समझने में और हमें समझाने में कोई समस्या नहीं होगी। कर्ता के साथ ने लगे होने पर, कर्ता के साथ ने लगे होने पर ध्यान देना कृतवाच्य हो जाएगा। कर्ता के साथ क्या लगा हो? ने लगा हो, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य। जैसे आप जरा ध्यान दो, उसने हमें बुलाया, उसने हमें बुलाया। ये चीज राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। गीता ने पुस्तक पढ़ा, क्लियर? पुस्तक पढ़ा कि पुस्तक पढ़ी, अद्भुत है ये। तो ध्यान देना, मैंने आपको लिंग पढ़ाया हुआ, तो मेरा पुस्तक होता है कि मेरी पुस्तक होती है? तो गीता ने पुस्तक पढ़ी हो जाएगा, है ना। जैसे राम ने चाय पी हो जाएगा, चाय पी जाती है, पिया नहीं जाएगा, है ना। तो लिंग पर भी विशेष ध्यान दें, गीता ने पुस्तक पढ़ी,
राम ने खाना खाया, उसने हमें बुलाया। यहां लिंग जबकि परिवर्तन इसके अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर कर्म कारक नहीं होगा। ये विशेष बात अपने साथ समाहित करें। कर्ता के तुरंत बाद अगर ने लगा है तो यह हमेशा कृतवाच्य होगा, हमेशा कृतवाच्य होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, हमेशा वह कृतवाच्य का उदाहरण बनेगा तथा यह वाक्य हमेशा भूतकाल में होगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। भूतकाल में होगा, सदैव सकर्मक होगा। क्लियर है बात ना? ये सदैव सकर्मक होगा। इतने उत्तर तो आप दे ही सकते हैं। अगर कर्ता के साथ ने मिल जाए ना तो कुछ सोचो ही ना, कह दो कृतवाच्य है, कोई कहते सकर्मक है कि अकर्मक, कह दो सकर्मक है, कोई कहते किस काल में, कह दो भूतकाल में। क्लियर है बात? ये सारी बातें आप कृतवाच्य के साथ अपने साथ समाहित रखिएगा और ये मान के चलें कि ये सारी बातें आप इसी ढंग से अच्छे क्रमबद्ध तरीके से सेट करिएगा। मैंने कहा अगर इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो काल देखिए, इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो कारक देखिए। सारी सीरीजें क्रमबद्ध तरीके से मैंने अपने इस YouTube चैनल पर डालने का प्रयास किया है। अगर आप हमसे जुड़ करके क्रमबद्ध तरीके से अपने हिंदी का अध्ययन करते हुए चले आइए तो मैं दावे के साथ कहता हूं व्याकरणिक रूप से आपको कभी कोई समस्या होने ही नहीं पाएगा और ना ही मैं ऐसी कोई समस्या आपको होने दूंगा। एक गहन तैयारी कराने की बीड़ा उठा रखा हूं और मैं ये प्रयासरत हूं कि आपको संपूर्ण चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। आप केवल पूरे मनोवेग से हमसे जुड़ करके अपने क्रियाकलाप को करते रहें, करते रहें, करते रहें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब मैं बात करूंगा कृतवाच्य के बाद कर्मवाच्य की। कृतवाच्य के बाद कर्मवाच्य की आप ये कतई मत सोच के चलिएगा कि अभी हमें अगर सारी चीजें एक में मिला के दे दी जाए फिर कैसे पहचानेंगे। अभी सारी बातें होंगी, सबका तुलनात्मक अध्ययन भी मैं आपको दूंगा। क्रमवाच्य की बात मैं कर लूं तो क्रमवाच्य में आपको साफ पता होना चाहिए कि क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी, क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी तो क्रमवाच्य हो जाएगा। आप इंग्लिश में अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश की जानकारी रखते हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। वॉइस का मतलब वाच्य होता है। एक्टिव जो पैसिव वॉइस आपने बनाया था वो क्रमवाच्य में बनाया था, से द्वारा आपने लगाया था, है ना? क्लियर है बात? ठीक वहीं से इसकी पहचान है। क्रमवाच्य की एकदम सटीक पहचान वहीं से है। ध्यान देना, अगर से लगा हो या द्वारा लगा हो या से द्वारा लगा हो और इसके तुरंत बाद क्या आया हो, कर्म, क्योंकि क्रमवाच्य में एक स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट है कि क्रमवाच्य हमेशा कैसा होगा, सकर्मक होगा। ये बात ध्यान देना, अगर ये सकर्मक नहीं है तो फिर क्रमवाच्य हो ही नहीं सकता है। यानी अगर उसमें कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य हो ही नहीं सकता है। जैसे हमने कहा था पेड़ मेरे द्वारा काटा जाता है, पेड़ मेरे द्वारा काटा जाता है, तो वाकई में जहां मैंने उसे कर्ता कारक बताया था, कारक तो कर्ता है, तरीका बताया था, वाच्य तो कर्म है। अद्भुत है बात। वाच्य क्या माना जाएगा उसे, कर्म, क्योंकि कारक और वाच्य में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ही अंतर है। ध्यान आएगा, क्योंकि कारक का आप पूरा सीरीज देखें तो अच्छे ढंग से तुलना करके जान पाओगे। तो सकर्मक होगा, हमेशा सकर्मक होना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप आप लीजिए, जैसे हमसे खाना खाया जाता है, हमसे खाना खाया जाता है। देखिए, महेश से घर नहीं जाया जाता है, नहीं जाया जाता है। अब वो बच्चे जिन्होंने ये मान के चला कि मैंने ट्रिक बेस पे तैयार कर लिया तो इसको तो भाववाच्य लगा के चले आएंगे, है ना? ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य नहीं होगा। समझना जरा क्यों नहीं होगा। अगर कर्ता के बाद क्या लगा है, से, कर्ता के साथ से लगा है तथा उसमें कर्म है। देखो कर्म है कि नहीं है, यही तो बोला है हमने। से के साथ कर्म है, से के साथ कर्म अगर है तो उसे कर्मवाच्य बोला जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, से के साथ कर्म है तो कर्मवाच्य। क्लियर? आगे देखिए, जैसे हमने कह दिया मेरे द्वारा आपकी बार देखिए द्वारा लगा दिया, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है, किताब पढ़ा जाता है। नकारात्मक और सकारात्मक जैसा कोई खेल नहीं है। ध्यान देना, मेरे द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाता है तब भी कर्मवाच्य होगा।
क्योंकि कर्ता के बाद द्वारा है, नियम यही हमारा है। देखना जरा, ये लिखा है ना, कर्ता के बाद द्वारा है, नियम यही हमारा है। आगे अगर मिला है कर्म, कोई संकोच नहीं, वो कर्मवाच्य हमारा है। क्लियर है ना, वो कर्मवाच्य ही हमारा होगा, उसमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता ही आपको नहीं होगी। तो मैंने जो प्रारूप आपको देने का प्रयास किया है, जो बातें आपको बताने का प्रयास किया है, आप इसी तरीके से इसको सहज ढंग से अपने मन मस्तिष्क में जगह देने का प्रयास करें। मैंने कहा आपसे कि से के बाद द्वारा, द्वारा के बाद कर्म मिले, वाक्य हमेशा सकर्मक होगा। ये पहलू को पालन अगर ये कर रहे हैं तो हम इन्हें कर्मवाच्य कहने में बिल्कुल सकुचाएंगे ही नहीं। क्लियर हो गया। अगली बात देखिए, कुछ वाक्य ऐसे मिल जाते हैं जहां पर कर्ता नहीं होता। कर्ता विहीन वाक्य में भी कर्मवाच्य होगा। कर्ता विहीन वाक्य देखना जरा, जैसे कर्ता विहीन वाक्य का मतलब किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ने वाला गायब है, कहने वाला कोई और है ना। यहां भी वही होगा, जैसे आपसे कह दिया किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, ठीक। और ऐसे ही मान के चलें कि जहां पर होता नहीं कि पेड़ काटा जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, देखना जरा, पेड़ काटा जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है। आप बताना क्या इस वाक्य में कहीं कर्ता है? नहीं, छुपे हुए हैं। मतलब वाक्य हैं तो बगैर किसी कर्ता के कोई क्रिया हो ही नहीं सकती है। लेकिन समझना, क्या इस वाक्य में कहीं कर्ता प्रदर्शित है क्या? नहीं। अगर कर्ता प्रदर्शित नहीं है तो क्रमवाच्य हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। किताब पढ़ो, पेड़ काटा जा रहा है, जैसे हमने कह दिया ठूंठ खड़ा है, ठूंठ खड़ा है। आप समझो ठूंठ जो खेतों में लगा दिया जाता है, वही ठूंठ जो आपके चेहरे को आपके खेत में बना करके कुछ इस तरीके से टांग दिया जाता है, वही ठूंठ, यही ठूंठ। ठूंठ खड़ा है, इसका मतलब ये हुआ ये जो ठूंठ खड़ा है, इसको खड़ा करने वाला कोई और था, इसीलिए यहां भी क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य की कैटेगरी में ये भी आ जाएंगे। कोई दिक्कत आपको अब नहीं। मैंने जो बताने का प्रयास किया आपको, कह दिया कि कर्ता विहीन यानी कर्ता ना दिखाई दे तो भी कर्मवाच्य लगाइएगा। ऐसे ही वाक्य आपके सामने मैंने उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत कर दिए। अब जरा ध्यान दें, अगर मैं ये कह दूं कि अचानक कोई घटना हो तो अब भी कर्मवाच्य होगा। अचानक, अचानक घटना तो भी कर्मवाच्य। देखिए, अचानक घटना तो भी कर्मवाच्य। जैसे आंधी आ गई, आंधी आ गई, अचानक हुआ। बरसात होने लगा, अचानक हुआ, बरसात होने लगी। ये सब अचानक है। और अचानक होने वाली घटनाओं में भी कौन सा वाच्य होगा? तो क्रमवाच्य होगा। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से अपने दिमाग में बनाएं। क्रमवाच्य का ये जो भी नियम मैं बता रहा हूं, स्टार यहां लगाए, स्टार यहां लगाया, स्टार यहां लगाया, ये सारी बातें। गिलास गिर गया, गिलास गिर गया, गिराने वाला कोई होगा। बच्चा रोने लगा, रोने वाला कोई होगा। समझना, जैसे मैंने कहा कि बच्चा रोने लगा, वो बात की बात है। बच्चे को रुलाया गया, इसका मतलब रुलाने वाला कोई होगा। हमें खाना खिलाया गया, इसका मतलब खिलाने वाला कोई होगा। आपको पढ़ाया गया, इसका मतलब पढ़ाने वाला कोई होगा। आ रही बात समझ में? तो कर्ता अप्रत्यक्ष होगा, तब भी संबंधित वाक्य में कर्मवाच्य मान लिया जाएगा। जब कर्ता नहीं होगा तब, और जब कोई काम अचानक हो जाएगा, अचानक होने वाली घटनाएं भी कर्मवाच्य की श्रेणी में आ जाएंगी। जैसे अभी हमने कह दिया गिलास गिर गया, गिलास गिर गया, ये बातें भी कहाँ आएंगी? इसी वाच्य में यानी कर्मवाच्य में आ जाएंगी। क्लियर है? हमारे द्वारा किताब पढ़ा जाता है, तो हमारे बाद द्वारा लगा है, द्वारा के बाद कर्म आया है, कर्मवाच्य। क्लियर? तो मैं मान के चलूं कि आपको ये बातें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई। बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, सहजता से आप सीख पा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मान के चलूं मैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लास्ट यानी कर्ता और कर्म के बाद एक लास्ट है इसका भाववाच्य। अब भाववाच्य की बात कर रहे हैं हम लोग। भाववाच्य का मतलब अब वही बात होगी, ना तो कर्ता क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी, ना तो कर्म के अनुसार बदलेगी, वो किसी के अनुसार नहीं बदलेगी, वो भाववाच्य कहलाएगी। अब यहां ध्यान देना, ये कैसे पकड़ा जाएगा? जैसे कहा जाएगा से आबलिक द्वारा
आए परंतु कर्म ना हो, ध्यान देना, कर्म ना हो, भाववाच्य हमेशा अकर्मक वाक्यों में होगा, हमेशा अकर्मक वाक्यों में होता है, हमेशा अकर्मक वाक्यों में होता है, इस बात को ध्यान देना। यानी हमने कहा से द्वारा कर्म ना हो, हमेशा ये कैसे वाक्यों में होगा, अकर्मक वाक्यों में होगा भाववाच्य। क्लियर? अब बात समझिए, से द्वारा लगा हो लेकिन कर्म नहीं होना चाहिए। जैसे अभी वही बात थी, एकदम ध्यान दीजिएगा, हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता। अब लो, हम के बाद से के बाद क्या कहीं कर्म है? नहीं। अगर होता हमसे किताब पढ़ा नहीं जाता तो पक्की बात मैं उसे कर्मवाच्य बताता, क्योंकि उसके बाद कर्म आ गया। लेकिन यहां कर्म की बात ही नहीं है, कर्म नहीं होना चाहिए। हमसे पढ़ा नहीं जाता, अगली बात देख लो, हमसे पढ़ा जाता है, हमसे पढ़ा जाता है, केवल चेक क्या करना है, हम के बाद से है, से के बाद कर्म नहीं है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, भाववाच्य बोल देंगे। स्पष्ट होगी बात? अब यहां नकारात्मक और सकारात्मक की कोई बात नहीं होगी। ये ना मान के चलें कि हर नकारात्मक वाक्य हमसे बैठा नहीं जाता, हमसे कहा नहीं जाता, हमसे सुना नहीं जाता, हमसे बोला नहीं जाता। अरे हद हो गई, यही क्वेश्चन उसने पूछ लिया तो क्या करें हम? किसी दिन वो पूछ लेगा हमसे बोला जाता है तो क्या करोगे? आप उसे भाववाच्य नहीं लगाओगे क्या? लगा होना है। तो वही बात ध्यान देना, हमसे बोला जाता है और हमसे बोला नहीं जाता है, सब यही आएगा। हमसे बोला जाता है तो भी आप इसे भाववाच्य ही बताएंगे। हमसे पढ़ा नहीं जाता तो भी बताइए, हमसे पढ़ा जाता है तो भी बताइए, हमसे बोला जाता है तो भी बताइए। याद क्या रखिए, बस इतनी बातें याद रखिए, से के बाद द्वारा हो, द्वारा के बाद कर्म हो, कर्म ना हो, इस बात को ध्यान देना। अगर कर्म होगा तो संबंधित वाक्य भाववाच्य नहीं रह जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, फिर वह कर्मवाच्य का उदाहरण बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? हमने कह दिया यहाँ क्रिया सदैव अकर्मक होगी, सदैव अकर्मक होगी। आप उस बात को अपने जहन से निकाल दें, असमर्थता वाली, क्योंकि असमर्थता तो यहाँ आएगी ही आएगी। जैसे मैंने कह दिया, मैं चल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, इसका मतलब कुछ छुपाया जा रहा है। तो जहाँ सकने की बात आ जाएगी, असमर्थ होने की बात आ जाएगी, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, ऐसे वाक्य तो असमर्थता है, असमर्थ वाले हैं, तो फिर भाववाच्य में तो वो आएंगे ही आएंगे। मैं चल नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता। आप जरा ध्यान दो, अगर मैं ये कह दूं कि मैं चल सकता हूं और मैं चल सकती हूं, तब तो कृतवाच्य होगा कि नहीं होगा? होगा ना? केवल असमर्थता जहां होगी, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो वहां भाववाच्य हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी रही बातें जहां हमें फंसाया जाता है, जहां हम काफ़ी तकरीबन यहाँ से जहाँ ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जहाँ पर सहूलियत हमें बरतने की आवश्यकता है, जहाँ हमें हमेशा अपने दृष्टिकोण को मेंटेन बनाए रखना है, उस बात की मैं चर्चा यहाँ कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान आप दीजिएगा। ठीक है? तो जहाँ हमने कह दिया, जैसे हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमसे बोला नहीं जाता, हमसे कहा नहीं जाता, हमसे सुना नहीं जाता, ये सब असमर्थता है, सब असमर्थता है। लेकिन आप जरा ध्यान दो, मैं चल नहीं सकता, यहाँ भी असमर्थ हैं, मैं पढ़ नहीं सकता, यहाँ भी आप असमर्थ हैं, दोनों जगह असमर्थ हैं। लेकिन अगर मैं इसी मैं को स्त्री के रूप में प्रयोग करूं तो अभी ये बदल जाएगी शक्ति में, मैं चल नहीं सकती, मैं पढ़ नहीं सकती। इसका मतलब इन वाक्यों में तो कृतवाच्य हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, कृतवाच्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जरूरी यह नहीं कि असमर्थ होना ही एक मुद्दा है भाववाच्य का, जरूरी यह नहीं कि आप असमर्थ हैं तो भाववाच्य लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने इसको आपके जहन से मिटाने का प्रयास किया। असमर्थता बिल्कुल ट्रिक पर ना जाएं, अन्यथा गलत हो जाएंगे। हाँ, रही बात, कभी एग्जामिनर अब कृतवाच्य को हटा करके पूछे तो इसी वाक्य में सचमुच भाववाच्य हो जाएगा। हाई बात समझ में? तब इसी वाक्य में, यानी दूसरे पायदान पर दूसरी वरीयता में मैं चल नहीं सकता भाववाच्य का उदाहरण बनेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? मैं मान के चलूं कि आप ये बात अच्छी ढंग से समझ गए हैं। अब एक मैं उदाहरण आपको और देना चाहता हूं। जैसे मैंने कह दिया, मैं इस, लिखा गया, मैं इस गानों को नहीं सह सकता, या मैं इस कामों को नहीं कर सकता, इस तरह लिख दें, मैं यह काम
मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं यह काम नहीं कर सकता। अगला देखिएगा, मुझसे यह काम, मुझसे यह काम नहीं होगा, मुझसे यह काम नहीं होगा। एक वाक्य और लिखें, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, सब में अंतर जरा ध्यान देना। मैं यह काम नहीं कर सकता, इसका मतलब अगर मैं इसे स्त्री बना दूं तो शक्ति हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कृतवाच्य हो गया। कैसा वाच्य हो गया? कृतवाच्य हो गया। मुझसे यह काम नहीं होगा, यहां से है, आपको बताया से वाला वाक्य कभी भी कृतवाच्य में आया क्या? नहीं आया ना। मुझसे यानी इस से के बाद क्या मिला है? कर्म मिला है। और से के बाद अगर कर्म होगा तो संबंधित वाक्य कहां चला जाएगा? कर्मवाच्य में। ये कहां चला आया? कृतवाच्य में। इस से के बाद क्या कर्म आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम इसे कहां लाएंगे? भाववाच्य में। क्लियर है बात ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक और स्टार वाली बातें आपके साथ बताई दूं। अगर कहीं लिखा है चलें और कहीं लिखा है चलो और कहीं लिखा है चला जाए, इस बात को स्पेशल तरीके से अपने जहन में जगह दें। चले लिखा है तो कृतवाच्य, चलो लिखा है तो क्रमवाच्य और चला जाए लिखा है तो भाववाच्य। जैसे घूमे, घूमो और फिर क्या लिखा जाए? घूमा जाए। हमारी बातें हो सकता है आप समझ गए हो। अब मैं कह रहा हूं कि चले चलो चला जाए तो कौन सा वाच्य? क्रमशः कृत, क्रम और भाववाच्य होगा। और अगर लिखा जाए घूमे, घूमे, घूमो और घूमा जाए, जैसे वाक्य बना लो ना, आओ चलें, आओ चलें, तो कौन सा वाच्य? कृत। आओ चलो तो कौन सा वाच्य? क्रम। या चलो तो भी क्रम। आओ चला जाए, आओ चला जाए तो कौन सा वाच्य? भाववाच्य हो जाएगा। इस बात को आप विशेष तरीके से स्पेशल ढंग से अपने जहन में शामिल करें। तो घूमे, 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 घूमो, घूमा जाए क्रमशः कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य का उदाहरण बन जाएगा। तो मैं ये मान के चलूं कि आपको सारी बातें वाच्य संबंधी मैं बता पाया हूं और आपने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कंठस्थ करने का प्रयास किया है और कंठस्थ कर पाए होंगे, समझ में आई होगी ये क्लास। अगर ऐसा मैं कर पाया हूं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।